दोस्तों, कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का केंद्रीकृत परीक्षा होना है। तो इसके लिए किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन होगा, किस प्रकार से मूल्यांकन होगा, इसके किस प्रकार से गाइडलाइन होंगे, इसके संबंध में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंप्लीट गाइडलाइन जारी किया गया है। तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा होगा और क्या विद्यार्थी जो फेल हो जाएंगे उनको फिर से उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा या फिर उनको कक्षोन्नति कर दिया जाएगा, इसके संबंध में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आयोजन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में अनुत्तीर्ण करने या फिर नहीं करने के संबंध में इस प्रकार से गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक के अनुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजन के संबंध में इस गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध अशासकीय और हिंदी इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यालय का यह परीक्षा होना है। तो कक्षा 5वीं और 8वीं का यह जो केंद्रीकृत परीक्षा है, यह प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ जितने भी प्रकार के स्कूल हैं उन सभी स्कूलों का यह परीक्षा होगा। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा के संचालन के लिए क्रमशः 55 रुपये और 60 रुपये प्रति छात्र की दर से निर्धारित किया गया है और इसी राशि से शासकीय विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में परीक्षा का संचालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्र पर स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का क्रय करने के लिए प्रति विद्यार्थी 2 रुपये और इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के लिए सामग्री क्रय करने के लिए प्रति विद्यार्थी 3 रुपये की दर से दिया जाएगा। इसी प्रकार से मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता को कक्षा 5वीं के लिए 2 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका और साथ में कक्षा 8वीं के लिए 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से प्रदान किया जाएगा। वहीं मुख्य मूल्यांकनकर्ता को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा और मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष को 150 रुपये प्रतिदिन के दर से दिया जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण का प्रक्रिया कक्षा 5वीं में कुल 50 अंक होंगे, जिसमें 40 अंक लिखित एवं 10 अंक प्रायोगिक होंगे। वहीं कक्षा 8वीं के लिए कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित और 20 अंक प्रयोजना कार्य के होंगे। परीक्षा हेतु समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधान पाठक होंगे वो केंद्राध्यक्ष होंगे और जितने प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला है ये परीक्षा केंद्र होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण एवं मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर जिला समिति द्वारा किया जाएगा। 30 मार्च से कक्षा 5वीं और 4 अप्रैल से कक्षा 8वीं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल्यांकन करने के संबंध में विस्तार से इस गाइडलाइन को दिया गया है। पूरक परीक्षा का आयोजन के संबंध में एक गाइडलाइन है, जिसके अनुसार वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। विषय शिक्षक अनुत्तीर्ण विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर तैयारी कराएंगे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व से ही समुचित कार्य योजना तैयार करेंगे। पूरक परीक्षा का आयोजन 1 जून 2026 से किया जाएगा। यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे भी कक्षोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो इस अपडेट के अनुसार इस साल भी कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी कुछ कारणवश अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो भी उनको अगले कक्षा के लिए कक्षोन्नति कर दिया जाएगा। परीक्षा 2026 के लिए समय सारणी बनाया गया है, जिसमें गणित 16/3/2026 को, अंग्रेजी 19/3/2026 को, हिंदी 23/3/2026 को और पर्यावरण 25/3/2026 को होगा। 8वीं कक्षा के लिए गणित 17/3/2026 को, हिंदी 20/3/2026 को, अंग्रेजी 24/3/2026 को, सामाजिक विज्ञान 30/3/2026 को, विज्ञान 2/4/2026 को और संस्कृत 6/4/2026 को आयोजित किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्राध्यक्ष परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ में केंद्राध्यक्ष परीक्षा तिथि के पूर्व छात्रों के बैठने हेतु शाला में व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ में पूर्व शाला के कक्षों की साफ सफाई की व्यवस्था भी देख लेंगे। इसके साथ में प्रत्येक कक्ष में 20 छात्र के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। एक कक्ष में 20 विद्यार्थियों का बैठने का व्यवस्था होगा। अगर इससे अधिक विद्यार्थी होंगे तो उस स्थिति में अन्य कक्ष का व्यवस्था किया जाएगा। इसके साथ में जो केंद्राध्यक्ष होंगे परीक्षा दिवस पर परीक्षा लेने के लिए
एक दिन पूर्व ही पर्यवेक्षक का नियुक्ति कर लेंगे। परीक्षा दिवस पर सभी केंद्राध्यक्ष समय सारणी के अनुसार जो प्रश्न पत्र होंगे उसको संकुल प्राचार्य से प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र प्राप्त करने के बाद में उसका विषयवार मिलान करना है और प्रश्न पत्र में अगर विसंगति होगा तो इसको संकुल प्राचार्य को सूचना करेंगे और परीक्षा दिवस के दिन अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल तैयार करेंगे। यह अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का बंडल यह भी 20-20 का संख्या में होगा और उसके बाद में 20-20 के बंडलों में लगाया जाने वाला जो फ्लैप का प्रारूप होगा उसको भी भरकर साथ में जमा करना होगा। और ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में अनुपस्थित होंगे उनका रोल नंबर को सादा कागज में लिखना होगा। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के लिए फ्लैप में रोल नंबर को लाल रंग में लिखना होगा। इसी प्रकार से 20 बंडल में फ्लैप के प्रारूप को रखना होगा। 20 से कम के बंडल के लिए भी ऐसे ही फ्लैप का प्रारूप बनाना होगा। सभी बंडलों पर रोल नंबर से रोल नंबर पर अंकित करना होगा और अनुपस्थित छात्रों का रोल नंबर को लाल पेन से दर्शाना होगा। सभी बंडलों का एकीकृत कर बंडल बनाया जाएगा और उसके ऊपर एक डॉकेट फार्म लगाया जाएगा और उसके बाद सभी अमूल्यांकित पेपर को कपड़े के थैले में अच्छे से पैक करना है और कपड़े के ऊपर चिपकाने का जो प्रपत्र होगा उसको चिपकाना है और चपड़ा से सील कर देना है। कक्षा 5वीं के मामले में सफ़ेद कपड़ा में नीला पेन से लिखकर अमूल्यांकित पेपर को पैक करना है। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के लिए पीला कपड़ा में लाल पेन से लिखकर अमूल्यांकित पेपर को पैक करना है और सभी केंद्राध्यक्ष प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के सीलबंद बंडल का प्रतिदिन संकुल प्राचार्य से जमा करने के बाद पावती भी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो प्रारूप है वो भी आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो का आप आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसी प्रकार से पर्यवेक्षक का जो कार्य है, पर्यवेक्षक परीक्षा दिवस पर शाला में परीक्षा प्रारंभ से 1 घंटा पहले ही अपना उपस्थिति शाला में सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार से शाला में आने के पश्चात परीक्षा प्रभारी से अपने कक्ष क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। समय सारणी के अनुसार विषय एवं छात्रों के रोल नंबर की सूची एवं उत्तर पुस्तिका तथा प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। समय सारणी से मिलान कर उचित संख्या में प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से परीक्षा कक्ष में पहुंचने पर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगे एवं प्रकाश एवं वायु प्रवाह को भी जाँच कर लेंगे। उसी प्रकार से छात्रों के बैठने के स्थान एवं रोल नंबर का जाँच करेंगे। परीक्षा की घंटी बजने पर छात्रों को रोल नंबर अनुसार बैठने की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थी अपने रोल नंबर के स्थान पर ही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं इसका भी जांच कर लेंगे। उसके बाद में परीक्षा के दौरान विचरण करते रहेंगे और छात्रों की निगरानी भी करते रहेंगे। कक्षा में किसी प्रकार का अनुचित साधन का प्रयोग न हो इसका भी संपूर्ण जिम्मेदारी जो प्रभारी होंगे उनके ऊपर होगा। परीक्षा उपरांत सभी छात्रों के उत्तर पुस्तिका संकलन करेंगे और केंद्राध्यक्ष के पास जो पर्यवेक्षक होंगे वो जमा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से पर्यवेक्षक का भी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन पर्यवेक्षकों को ईमानदारी से करनी है। परीक्षा के दौरान 4 प्रपत्र का आवश्यकता होगा जिसमें यह प्रपत्र केंद्राध्यक्ष के लिए आवश्यक होगा। प्रपत्र 1 उत्तर पुस्तिका के 20-20 पैक में लगाने के लिए फ्लैप का प्रारूप होगा। इसी प्रकार से प्रपत्र 2 अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के 20 बंडल के ऊपर रखे जाने वाले प्रारूप डॉकेट फॉर्म का यह प्रपत्र होगा। इसी प्रकार से राज्य से जारी इन प्रपत्रों का भी उपयोग 20 के बंडल के ऊपर चिपकाने के लिए कर सकते हैं। प्रपत्र 3 अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका रखे कपड़े के ऊपर लपेटने के लिए प्रपत्र होगा। इसी प्रकार से प्रपत्र 4 संकुल प्राचार्य के पास प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट जमा करने का प्रारूप होगा। इसी प्रकार से सभी संस्थाओं में परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के जानकारी को रखने के लिए रजिस्टर होंगे जिसमें वितरण केंद्र में अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका गोश्वारा प्राप्त करने के लिए ये प्रारूप होंगे, जिसमें यहाँ पर परीक्षा का केंद्र का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का क्रमांक रहेगा, विकासखंड का नाम रहेगा और यहाँ पर जिला का नाम रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से दिनांक और समय रहेगा, विषय, फिर माध्यम को चयन करना है। परीक्षा केंद्र में कुल विद्यार्थी का संख्या जो कक्षा 8वीं परीक्षा लिखेंगे उनका संख्या रहेगा, उपस्थित संख्या रहेगा, अनुपस्थित संख्या रहेगा, कुल प्रश्न पत्र रहेंगे,
वितरित प्रश्न पत्रों की संख्या रहेगा, शेष प्रश्न पत्र की संख्या रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षा का नाम और हस्ताक्षर रहेगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षा का नाम और हस्ताक्षर रहेगा, केंद्राध्यक्ष का नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर और सील रहेंगे। परीक्षा केंद्र में अवमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का रजिस्टर के बाद में अगला जो रजिस्टर है वो है परीक्षा के दौरान लगने वाला रजिस्टर, जिसमें परीक्षा केंद्र में उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, केंद्र क्रमांक, विकासखंड, जिला और साथ में यहाँ पर दिनांक रहेगा। इसी प्रकार से विषय होगा, दर संख्या होगा, और यहाँ पर उपस्थित संख्या, अनुपस्थित संख्या, और यहाँ पर अनुपस्थित होंगे उस स्थिति में यहाँ पर विद्यार्थी का, अनुपस्थित विद्यार्थी का रोल नंबर रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर केंद्राध्यक्ष का नाम, हस्ताक्षर और सील लगेंगे। साथियों, तीसरे नंबर के रजिस्टर के रूप में यहाँ पर निरीक्षण पंजी के लिए रखना होगा, जो कि निरीक्षण पंजी रजिस्टर का प्रारूप है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का क्रमांक, विकासखंड, जिला के साथ यहाँ पर सरल क्रमांक रहेंगे, यहाँ पर दिनांक और समय रहेगा, निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम रहेगा, कौन से विभाग से आएंगे उनका उल्लेख करना है, और यहाँ पर उनका हस्ताक्षर रहेगा। यहाँ नीचे में केंद्राध्यक्ष अपना नाम, हस्ताक्षर और सील लगाएंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा केंद्र में कुल 3 रजिस्टर होंगे। इसके साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के लिए जो प्रधान पाठक होंगे ये विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का व्यवस्था भी किए रहेंगे, जिसमें से केंद्राध्यक्ष का सील, रस्सी या सुतली, नीला पेन, बड़ा लिफाफा, परीक्षा ड्यूटी पंजी, रोल नंबर कमरे में, कपड़ा सफ़ेद 5वीं के लिए, फेविकोल डिब्बा, कार्बन आलपिन, चपड़ा, गोंद, लाल पेन, आवश्यक फार्म, निरीक्षण पंजी, माचिस, कपड़ा पीला, इंक पैड, चौड़ा सेलो टेप, मोमबत्ती, स्टेपलर, मार्कर पेन, A4 साइज पेपर, बैठक व्यवस्था का स्टिकर गेट में, पेपर लपेटने हेतु, सुई धागा, खराब कपड़ा इत्यादि सामग्री को परीक्षा से पहले ही जो प्रधान पाठक होंगे वो व्यवस्था करके रखेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी सामग्रियां हैं। इन सामग्रियों की नहीं होने की स्थिति में पूरा परीक्षा कार्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही उसके बाद अगला है 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका के 20-20 के पैकेट में लगाए जाने वाले जो प्रपत्र है उसका प्रारूप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। इसको आपको प्रिंट आउट करके विद्यालय में रखना होगा। यहाँ पर विषय, परीक्षा केंद्र का नाम, माध्यम, उत्तर पुस्तिका की संख्या, हस्ताक्षर केंद्राध्यक्ष, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, परीक्षा का दिनांक, यहाँ पर विद्यार्थियों का जो रोल नंबर है वो रहेंगे, और अनुपस्थित विद्यार्थियों का रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षा केंद्र के लिए डॉकेट फॉर्म है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र क्रमांक, परीक्षा का नाम, अनुपस्थित विद्यार्थी का रोल नंबर, विषय, परीक्षा का नाम, कुल अनुपस्थित संख्या, माध्यम, उत्तर पुस्तिका की संख्या अंकों में, शब्दों में लिखना है। उसके बाद में प्राथमिक पात्रता परीक्षा के लिए इस पैकेट में केवल 20 अवमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका ही रखी जानी है। तो यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र का नाम, दिनांक, विषय, माध्यम, रोल नंबर से रोल नंबर तक, पैकेट में कुल उत्तर पुस्तिका संख्या, इसको लिखना है। और यहाँ पर अनुपस्थित होंगे तो उस मामले में अनुपस्थित विद्यार्थी का रोल नंबर को लिखना होगा। यहाँ पर केंद्राध्यक्ष अपना सील लगाएंगे, नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे और कार्यरत संस्था को भी लिखेंगे। इसी प्रकार से यह जो पैकेट है यह पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए होगा। कपड़े के ऊपर लपेटने के लिए इस प्रकार से प्रारूप होंगे, जहाँ पर यहाँ पर परीक्षा का नाम, विषय, माध्यम, उत्तर पुस्तिका की संख्या, कुल अनुपस्थित, केंद्र क्रमांक और परीक्षा का दिनांक रहेगा। और यहाँ पर जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे यहाँ पर उनका सील और साइन होगा। साथ ही उसके बाद अंतिम प्रपत्र के रूप में संकुल प्राचार्य के पास प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट जमा करने का प्रारूप। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का क्रमांक रहेगा और यहाँ पर दिनांक, विषय, उत्तर पुस्तिका पैकेट की संख्या, जमा करने वाले का हस्ताक्षर, यहाँ पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार से इसी प्रारूप को कक्षा 5वीं को भी भरना है और कक्षा 8वीं के केंद्राध्यक्ष को भी भरना है।